Hi guys, welcome back to my channel. So today I will be teaching the earth and the solar system. अर्थ, पृथ्वी और सोलर सिस्टम जो कि आप जानते हो सौरमंडल, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी का क्लास 6 का एक तरीके से आप बोलेंगे उसी का लेसन नंबर 1 है। ओके, तो उसकी कुछ पॉइंट्स हैं। मोस्टली जो अनवांटेड चीज़ें थी वो हट के मेन चीज़ें हैं। सो आई होप यू विल बी grasping the things which you really want to study. Okay, so yeah, the sun, the moon and all other objects shining in the night sky are called the celestial bodies. तो जो सन होता है, मून है और जो बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखते हैं जो शाइन करते हैं रात में, रात के स्काई में, तो वो क्या होती हैं, उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ कैसी हैं जो कि बहुत ही बड़ी हैं और बहुत ही गर्म भी हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। तो बट ऑब्वियसली जो चीज़ भी गैस की बनी होती है वो ऑब्वियसली हॉट हो ही जाती है। जैसे आपकी किचन में देखिए, जब आप गैस स्टोव ऑन करते हो तो उससे जैसे एक एक हॉट सा आपको लगता है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कैसी होगी वो गैसेस। ओके, तो दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। तो वही आप अपने गैस का एग्जांपल लीजिए, जैसे उसमें आपकी हीट निकलती है, उसकी लाइट निकलती है, वैसे ही इन बड़ी बड़ी बॉडीज़ के भी पास खुद की हीट और लाइट होती है। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। अब वही ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या कहलाते हैं, एक तरीके से स्टार्स कहलाते हैं। द सन इज़ अ स्टार। तो ये एक तरीके से परिभाषा थी स्टार्स की कि सेलेस्टियल बॉडीज़ जो कि अपनी खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं और कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में। वैसे ही स्टार कौन सा है, सन, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्टार का। ओके, वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, रात में जब आप स्काई देखते हो, यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। आज के ज़माने में इट्स नॉट क्वाइट पॉसिबल, बहुत ही कम दिखते हैं, बट या पहले बहुत ज़्यादा दिखते थे। स्टार्स जो होते थे अपना एक पैटर्न बना लेते थे। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। जैसे आप बच्चों को जैसे सिखाया जाता है एक शीट में, जब ए बनाते हैं तो उनको डॉट 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 करके सिखाया जाता है, वैसे ही कुछ एक साथ खूब सारी डॉट्स यानी खूब सारे स्टार्स अक्यूमुलेट होके एक पैटर्न बनाते हैं। जैसे कोई बियर बना दिया या कोई सप्तऋषि बना दिया, तो वो सब क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि एक अपनी एक आर्ट बना रहे हो, एक पैटर्न बना रहे हो। Ursa Major और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। तो आपने उर्सा मेजर के बारे में सुना होगा, या बिग बियर, वो एक कॉन्स्टलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजी रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्त ऋषि, सप्त 7 ऋषि सेजेस। ओके, तो जो बहुत ही ज़्यादा आराम से आप रिकग्नाइज कर लेते हो, देख लेते हो, वो कौन सा कॉन्स्टलेशन बोला जाता है, सप्त ऋषि, 7 स्टार्स का, जो बहुत ही अपनी नेकेड आइज से आप आराम से देख सकते हो। In ancient time, people used to determine directions during the night with the help of stars. आपको पता है जब जिस टाइम डायरेक्शन के लिए कुछ नहीं था, कंपास नहीं था, तो लोग क्या करते थे, स्टार्स देख के, सन देख के डायरेक्शंस पता लगाते थे। हमको भी अगर ईस्ट पता करना है कहाँ पे है, तो बट ऑब्वियस है हम लोग सन की तरफ देखते हैं, तो वो डिक्लेयर होता है कि हाँ यहाँ से ईस्ट, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार है, जो आपने देखा होगा शाम के टाइम जब सन होता है, उसके बाद बगल में ही छोटा सन जब ढल रहा होता है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहला स्टार जो दिख रहा होता है वो नॉर्थ स्टार होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, उसको पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वो हमेशा सेम पोजिशन में ही रहेगा स्काई के, वो घूमता नहीं है, कहीं पे स्टिक करता है एक ही पोजिशन में। We can locate the position of pole star with the help of सप्त ऋषि। सप्त ऋषि को देख के ही हम पोल स्टार को आराम से फिगर आउट कर सकते हैं कि कहाँ पे है। Some celestial bodies do not have their own heat और and light। कुछ celestial bodies हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट नहीं है। They are lit by the light of the stars। तो उनको स्टार्स की मदद से वो अपने आप को रोशन करेंगे। Such bodies are called as planets। उनको हम क्या कहते हैं, planets बोलते हैं। The word planet comes from the Greek word। planet कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड है ये, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको planetae,
WETAI, जिसका मीन होता है वॉन्डरर। वॉन्डरर मतलब भटकने वाला, जो भटकते लोग हैं उनको वॉन्डरर्स बोलते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लानट। आप जिस अर्थ में रह रहे हो तो आपको पता है वो क्या है, एक तरीके से प्लानट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आ नियरेस्ट स्टार। तो हमारा सबसे पास स्टार कौन सा है, सन है। तो अर्थ सन से ही क्या लेती है, हीट एंड लाइट लेती है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। तो जैसे हम लोग अर्थ में रह के मून को देखते हैं तो वो बहुत शाइन कर रहा होता है, वैसे अगर हम मून के पास चले जाएं, मून में खड़े हो जाएं और अर्थ को देखें तो वो भी शाइन करेगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून है वो क्या है, एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट की डेफिनेशन फर्दर हमें पता चलेगी। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। तो अर्थ के बहुत ही पास है, एक तरीके से उसका कंपेनियन या दोस्त कह सकते हैं, और उसी के अलॉन्ग मूव करता है। अर्थ बीच में, उसी के जस्ट राउंड राउंड वो घूमता है। लाइक अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो सिर्फ अर्थ नहीं है जो सन की हीट एंड लाइट ले रही है, कौन और दूसरे प्लैनेट है, यानी कि 7 और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जो ले रहे हैं। सम ऑफ देम हैव द मून्स टू। तो कुछ हैं जिनके मून भी हैं। ओके, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system। तो आप देख सकते हैं सिर्फ सन नहीं, उसके साथ 8 planets, उनकी भी सैटेलाइट्स यानी उनके मून्स, और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़, अलग भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो होती हैं एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइड्स। एक तरीके से खूब बड़े जाइंट से पत्थर होते हैं एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोराइड्स, फॉर्म द सोलर सिस्टम। इन सबको कुल मिला के क्या बोलते हैं हम, सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली, क्योंकि ये सन से रिलेटेड, और सोलर वर्ड कम्स फ्रॉम द सन से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो सोलर बोलते हैं। जैसे आप एक तरीके से बोलते हो सोलर पैनल्स, जो कि सन से जो एनर्जी डिराइव होती है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो विद द सन एज इट हेड। तो सबसे मेन हेड कौन है, जैसे फैमिली का कोई हेड होता है वैसे ही सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, वो बीच में है सोलर सिस्टम के। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि वो बहुत बड़ा है और बहुत सारी हॉट गैसेस, एक्सट्रीमली मतलब हद से ज़्यादा हॉट गैसेस से बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप अपना स्टोव खोलते हो, इतनी ज़्यादा लाइटनिंग होती है ना, अगर स्टोव को ज़्यादा हाई फ्लेम्स कर दीजिए तो जैसे उसमें भभकता है, वैसे ही आप समझ लीजिए सन होगा। उससे 10 टाइम्स 1000 टाइम्स 1000 to 1000 टाइम्स आता है एक्चुअली। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। तो एक पुल, जैसे कि मैग्नेट में एक पुल होता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट कर रहा होता है चीज़ों को, वैसे ही एक पुल है जिसकी वजह से सोलर सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली अपनी ऑर्बिट अपने इन सब में है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सन की वजह से ही हमें क्या, हीट एंड लाइट मिलती है। ओके, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अ नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। सन बहुत ही ज़्यादा हॉट है, जैसे मैंने आपको बताया स्टोव की तरह, उससे भी 10 टाइम्स 1000 टाइम्स व्हाटएवर, लेकिन क्या है वो इतना ज़्यादा हमें उसकी हीट नहीं लगती है। अनडाउटेडली जहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं यू विल फील इट, बट वो उतना नहीं लगता है। बिकॉज किस लिए नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है सन से, हमारी जो अर्थ है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन अर्थ। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा, 150 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि 150 प्लस 6 और ज़ीरोज़ आप ऐड करिए, और बल्कि ये क्या, किलोमीटर, 1 किलोमीटर आप समझते हो, तो 150 मिलियन किलोमीटर्स तो बहुत ही दूर हो गया। ओके, अब आते हैं, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आपको पता ही है कितने प्लैनेट्स हैं हमारे, पहले 9 होते थे प्लूटो को लेके, लेकिन प्लूटो को डिक्लेयर कर दिया गया था एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से कितनी दूरी बना के रखे हैं, सबसे पास से सबसे दूर वो बताया गया। सबसे पहले है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो सबसे ज़्यादा दूर है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, जो सबसे ज़्यादा पास है वो सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है। ओके, राइट, या नहीं भी हो सकता है, या ये हम बाद में पता लगाएंगे। All the 8 planets of the solar system moves around the sun in fixed paths। तो सबके अपने एक फिक्स्ड पाथ है। जैसे आप घर से जाते हो और फिर आप आते हो तो आपका एक फिक्स्ड पाथ है, राइट।
वैसे ही एक जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उनका है। दीज पार्ट्स आर इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मतलब कैसे, वो गोल से हैं, जैसे एग का शेप होता है बिल्कुल वैसे ही एलिप्टिकल शेप होता है उनका। ओके, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी सबसे पास है सन के। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो जैसे कि अर्थ को 365 डेज लगते हैं रिवॉल्व करने में, राइट, सन के पूरा, मर्क्यूरी को कितने लगते हैं, सिर्फ 88 डेज लगते हैं, यानी कि उसका 1 ईयर कितने का होगा, 88 डेज का होगा। Venus is considered as the Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. अब Venus को देखिए, वो काफ़ी सिमिलर है अर्थ की शेप एंड साइज के अकॉर्डिंगली, तभी उसको हम Earth's twin बोलते हैं। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet. तो अगस्त 2006 तक प्लूटो को क्या कंसिडर किया जा रहा था, प्लैनेट की तरह। However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, let's say Ceres 2003 UB313, discovered in the recent past, may be called dwarf planets. कुछ conditions होती हैं जिसकी वजह से इनको dwarf planets declare कर दिया गया। ओके, तो उसी वजह से प्लूटो को भी डिक्लेयर कर दिया गया। The Earth is the third nearest planet to the Sun. जो अर्थ है वो थर्ड है, पहले मर्क्यूरी फिर वीनस फिर अर्थ आता है। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, तो 5th आता है लार्जेस्ट प्लैनेट में। इट इज़, तो आप देख सकते हो वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द बॉटम पोल्स, हल्का सा थोड़ा सा फ्लैट है, स्फेरिकल शेप में है लेकिन हल्का सा फ्लैट है पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ में। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब एज जियोइड। उसके शेप को बोलते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, तो जियोइड का मतलब क्या होता है, अर्थ लाइक शेप। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो कंडीशंस लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कहाँ पे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट अर्थ में। द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। अर्थ ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा कोल्ड है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल। हमारे जीने के लिए हमारे पास पानी है और हमारे पास एयर है। द एयर हैज़ द लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। एयर में क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैस जो कि है ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ द यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यूनिक इसीलिए है, आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे लाइफ सपोर्ट हो रही है। From outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. तो हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो दूर से ब्लू दिखता है और उसका 2/3 हिस्सा सरफेस कवर्ड विथ वाटर है और थोड़ा वाइट भी दिखता है। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, ब्लू है। अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, दैट इज़ द मून। सिर्फ एक सैटेलाइट है हमारे पास जो कि है मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि उसका पूरा डायमीटर कितना है, सिर्फ 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू आ प्लैनेट दैट अदर सेलेस्टियल बॉडीज वो छोटी लगती हैं इसी वजह से। It is about 3,84,400 kilometers away from us. उसकी दूरी इतनी है। Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. हमने पढ़ा था अर्थ का डिस्टेंस सन से कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर्स, और मून का देख लीजिए 3,84,400 किलोमीटर्स। तो यानी मून बहुत पास है, तभी हमको ज़्यादा बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू द सन। वैसे सन भी बहुत जाइंट बॉडी है और हमें अच्छी खासी दिखती है। The moon moves around the earth in about 27 days. 27 days के अंदर वो अपना चक्कर लगाता है। It takes exactly the same time to complete one spin. और उतना ही टाइम एक स्पिनिंग भी अपनी एक्सिस में भी स्पिन करने के लिए इतना टाइम लगता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. तभी एक ही हिस्सा हमें मून का दिखाई देता है। The moon does not have conditions फेवरेबल फॉर लाइफ के लिए जो कंडीशंस फेवरेबल है, यानी कि एयर, वाटर एंड ऑक्सीजन, उसके पास नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, यानी कि माउंटेन्स है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, प्लेन नॉर्मल एरिया जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा, डिप्रेशंस यानी कि नीचे गड्ढे बहुत ह्यूज से,
दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सर्फेस, इसी वजह से मून में शैडो हल्की हल्की दिखती है। तो आप देख सकते हैं मून को कहते हैं चांद में दाग है, तो वही चीज़ है वो सब, माउंटेन्स एंड ऑल, ये सब जो दिखता है इसी वजह से हम बोलते हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व द शैडोज, तो शैडोज क्यों आपको पता चल गया। Apart from the stars, planets, and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. कुछ कुछ ऐसी भी bodies हैं जो कि छोटी छोटी भी हैं, बड़ी भी हो सकती थोड़ी। These bodies are known as asteroids. तो यानी कि ये बड़े बड़े से पीसेस जो हैं वो किसके हैं, एस्टेरॉइड्स के। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच में आपने देखी होगी एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, खूब बड़ी सी, बहुत सारे पत्थर घूम रहे हैं उसमें, तभी मोस्टली मार्स जाना बहुत ही टफ है इसी वजह से। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो उन्होंने साइंटिस्ट को ये लगता है कि बहुत साल पहले क्या एक बम्बार्टमेंट हुआ होगा, एक्सप्लोशन हुआ होगा, जिसकी वजह से कुछ प्लैनेट्स खुद ही फट गए और जो बाकी उनका जो डेब्रिस बचा वो वहाँ पे फ्लोट कर रहा है, तो इसी वजह से वो एस्टेरॉइड्स हुए। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं ये पता लगाते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स क्या होती हैं, जो सन की तरफ के आसपास घूम रही होती हैं। सम ऑफ दीज मीटियोरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो कभी कभी कुछ ये मीटियोरॉइड्स आ जाते हैं अर्थ पे, ड्रॉप हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट। तो कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कुछ जब वो लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन में आते हैं एयर के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और बर्न करने लगते हैं, उसकी वजह से एक फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है। समटाइम अ मीटियोरॉइड विदाउट बीइंग कंप्लीट बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। तो क्या होगा, जो बहुत ही बर्न उतना ज़्यादा कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ होगा मीटियोर, और वो अर्थ के सरफेस में गिर जाएगा तो वो एक हॉलो सा क्रिएट कर देगा, एक गड्ढे सा क्रिएट कर देगा। डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टेरी नाइट। कभी कभी आपने वाइट बैंड देखा होगा बड़ा सा। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दिस बैंड इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। आई होप इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर आपको बाई चांस कहीं दिखा या फिर वर्ड में कहीं पे भी किसी को भी दिखा, आपने पिक्चर देखी तो आप देख सकते हो। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, दिस बैंड इज नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। आ सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसके गैलेक्सी का पार्ट है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. तो पहले के ज़माने में लोगों को लगता था कि ये क्या है, एक नदी है लाइट की जो फ्लो कर रही है स्काई में, तभी उसका नाम क्या रख दिया था सबने, आकाश गंगा। ओके। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. तो आप देख सकते हो कि गैलेक्सी तो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और गैलेक्सी से ज़्यादा बड़ा क्या है, यूनिवर्स। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो उससे भी ज़्यादा गैलेक्सी से भी ह्यूज क्या होगा, यूनिवर्स। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। आप पता ही नहीं लगा पाओगे कितना बड़ा यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो हम अभी एग्जैक्टली साइज तो नहीं पता लगा पा रहे हैं कि कितना है, लेकिन हमें इतना पता है कि सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब के सब यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज सन गॉड। तो सोल जो है वो क्या है, रोमन माइथोलॉजी मतलब उनके ग्रंथों में एक सन गॉड है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। कोई भी चीज़ मैंने बताई थी, कोई भी चीज़ सन से रिलेटेड होगी तो उसको सोलर बोलेंगे। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। इसी वजह से हम इसको सोलर सिस्टम बोलते हैं। जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, इज इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक which relates to the description of the earth. तो जियोस का जब भी आप रिलेटेड करोगे ना, तो जियो वर्ड या कभी भी वो अर्थ से ही रिलेटेड होता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जी मीन्स अर्थ, ओके, एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग, तभी इसका नाम जोग्राफी है। ओके।
ह्यूमन्स हैज़ ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो जिनको बहुत पसंद है नाइट स्काई देखना। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स। जो लोग इसकी पढ़ाई करते हैं, यू नो, सेलेस्टियल बॉडीज़ की, उनके मूवमेंट की, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो हम सबको जानते हैं कि आर्यभट्ट हैं जिन्होंने शून्य दिया हमारे वर्ड को। तो आर्यभट्ट एक वैसे ही एस्ट्रोनॉमर थे, वो भी देखते थे। ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। उन्होंने बता दिया था, उस टाइम पे बता दिया था कि जो मून और बाकी प्लैनेट है वो शाइन करते हैं क्योंकि सनलाइट की वजह से उनको शाइनिंग मिलती है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। तो आप देख सकते हैं आज के ज़माने में जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। आपको पता ही है लाइट कितने 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड के तौर पे सन से यहाँ तक आती है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद लाइट सन से यहाँ तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगाती है, 8 मिनट। Interesting fact, Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 21st July 1969. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो 21 जुलाई को आए थे। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। आपको पता लगाना है कि क्या कोई इंडियन थे जिन्होंने मून में गए थे। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होती हैं जो मोस्टली कनेक्शंस के लिए इन सब के लिए लगाई जाती है वो डिफरेंट होती हैं। जो ये सेलेस्टियल बॉडी होती हैं जो एक प्लैनेट के रिवॉल्व करती हैं तो उनको हम सैटेलाइट्स बोलते हैं। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और द कम्युनिकेशन। तो वही मैंने बताया था कि यूनिवर्स के बारे में या फिर कम्युनिकेशन के बारे में पता लगाने के लिए मैन मेड सैटेलाइट्स यूज़ होती हैं। ओके, इट इज़ कैरीड बाय रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। आप कभी भी देख सकते हो नेशनल ज्योग्राफिक या फिर नासा के चैनल्स में, यूट्यूब चैनल्स में भी कैसे पर्टिकुलर सैटेलाइट्स लगाई गई हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस कौन सी है? इनसैट, IRS, एडूसैट एट्सेट्रा। तो आप इन सब के बारे में मुझे बता सकते हो। इनसैट का फुल फॉर्म, IRS का फुल फॉर्म और एडूसैट का फुल फॉर्म बता सकते हो मुझे। ओके, इनफैक्ट नासा का भी फुल फॉर्म आप बता सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड इफ़ यू रियली लाइक्ड तो डू गिव्स अ थम्स अप एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि रोज़ न्यू वीडियोस अपलोड होंगे। ओके, related to any subject regarding NCERT only and various other things also. So it's an educational channel. I hope you will like it. Thank you very much. Thank you.